हे गाइस, आई एम हियर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल आपका फैशन स्टडीज का एग्जाम था, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कैसा गया। तो चलिए जल्दी से अब इसके आंसर की देख लेते हैं। तो हमारा जो खंड का है रोजगार कौशल से है, 6 प्रश्न दे रखे, उसमें से हमें कोई 4 करने हैं। पहला है, वाक्य क्या होता है। वाक्य वह शब्दों का समूह है जिसका पूरा अर्थ निकलता है। फिर माही अपनी बहन को व्यक्तित्व विकार से उबारने में मदद कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। माही को चाहिए कि वो अपनी बहन के साथ धैर्य से पेश आए, उसे समझे और पेशेवर मदद जैसे मनोचिकित्सक काउंसलर लेने के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि व्यक्तित्व विकार का इलाज विशेषज्ञ की सहायता से बेहतर होता है। स्मार्ट लक्ष्यों में आर का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है बी, रियलिस्टिक। अगर आपने स्मार्ट की फुल फॉर्म पता हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, तो आपको पता होगा। फिर फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्प्रेडशीट में सूत्र फॉर्मूला को नए सेल में स्थानांतरित करने के लिए सही है, तो इसका आंसर है कंट्रोल एक्स। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर शब्द किस भाषा के शब्द एंटरप्रेंडिस से लिया गया है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया। ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए जो हवा में नुकसानदायक प्रदूषकों के अवशोषित को कर लेते हैं, तो है मनी प्लांट और स्नेक प्लांट। दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। तो पहला है, डैश शरीर की गर्मी को प्रभावित ढंग से बनाए रखने के लिए कई परतों को कसकर फिट कपड़े पहनते हैं, तो इसका है सी, एक्सिमोज। निम्नलिखित भारतीय पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी थी, डी, उशनेश। मध्यकाल के कानून में वेलवेट और लेस जैसे कपड़ों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि कुछ रंग जैसे डैश और डैश केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित थे, तो वो है बैंगनी और सुनहरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित डिजाइनर मुख्य रूप से भागलपुर के कपड़ों पर काम करते हैं, तो इसका आंसर है डी, सामंत चौहान। प्रथम सिंथेटिक रंग का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर है सर विलियम पार्किन ने। ऑफशोर वस्त्र विनिर्माण किया है, जब कोई कंपनी अपने देश के बाहर किसी अन्य देश में कपड़ों का निर्माण करती है, तो उसे ऑफशोर वस्त्र कहा जाता है। 1980 ई में संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा डैश की अवधारणा पेश की गई थी, बिजनेस कैजुअल। दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर देने हैं। कंधे के ब्लेड को पीठ के मध्य की लंबाई में डैश पर मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 1/2। कपड़े के कच्चे किनारों के परीक्षण के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, पीकिंग सीयर्स। फिर नेक्स्ट है, तीक्ष्ण वक्रों के लिए प्रयुक्त सीमबद्धता अलाउंस डैश है, 1/4 इंच। ट्रेंडी मैनी लेंथ स्कर्ट निम्नलिखित डिजाइनर द्वारा बनाई गई थी, ए, मैरिक्वार्ड। ड्राइंग पथ को परिभाषित करें। ड्राइंग पैटर्न के किनारों और रेखाओं को सही संतुलित और चिकना बनाता है कि प्रक्रिया को ड्राइंग कहते हैं। यदि किसी परिधान की आस्तीन ऊपरी भुजा पर खिंचती है और सलवटें पैदा करती है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है ए, आस्तीन तंग है। डैश काटने की सबसे तेज विधि है, परंतु केवल मजबूती से बुने हुए कपड़ों के लिए, तो यहाँ पर आएगी पावर कटिंग। अगर सबसे तेज विधि पूछी जाती खाली उसमें बुने हुए कपड़े नहीं आते, तो फाट विधि आएगी, पर इसमें बुने हुए कपड़े हमें मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे पावर कटिंग कहेगी। अब आगे हमें 6 प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से कोई हमें 5 करने हैं। मैड्रिन कॉलर निम्नलिखित प्रकार के कॉलर का उदाहरण है, स्टैंड कॉलर,
फिर है परीक्षण फिटिंग क्यों की जाती है। परीक्षण फिटिंग इसलिए की जाती है ताकि परिधान की फिटिंग जांची जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सके। फिर है डैश शर्ट ढीली और हवादार होती है जो कि चमकीले और रंगीन सूती कपड़े के पत्ते आदि के प्रिंट से बनी होती है। तो इसका आंसर है सी, हवाइन। ऑनलाइन किस तंतु का ट्रेडमार्क है। तो वो एक्रिलिक का ट्रेडमार्क है। रसायन के उपयोग के बिना सिलवट प्रतिरोधी फिनिश वाले कपड़े के नाम बताइए। तो वो है ट्विल बुनाई वाला कपड़ा जैसे कि डेनिम। निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जो परिधान के अंदर लगाया जाता है ताकि उसे सहारा और आकार दिया जा सके। तो इसका आंसर है इंटरलाइनिंग। निम्नलिखित दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। महिलाओं के निचले परिधान के लिए आकार प्रणाली निम्नलिखित माप पर आधारित है। तो इसका उत्तर है सही बी। आगे चलते हैं। किस डिजाइनर के उच्च फैशन रेडी टू वियर लेबल का नाम प्लिट्स प्लीज है। तो ये है क्रिश्चियन डियोर। महिलाओं के परिधान ड्रेस के लिए सिलहट के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये है ए लाइन सलूट और फिश कट सलूट। रंग के रिसाव का उपचार कपड़े को निम्नलिखित युक्त पानी में भिगोकर किया जा सकता है। इसका आंसर है ए, नमक और सिरका। थ्रेड ट्रेसिंग उन कपड़ों के लिए उपयुक्त है जो कि नाजुक व फिसलन वाले होते हैं। डैश किस परिधान पर लागू कार्यात्मक और सजावटी विवरण है। तो वो ट्रिमिंग है। फिर हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किसी 5 के उत्तर देने हैं। डैश महिलाओं के अंतवस्त्र परिधानों के लिए प्रयुक्त एक फ्रेंच शब्द है। तो यहाँ पे आएगा लांजरी। फ्रेंच प्लेकेट क्या होती है। फ्रेंच प्लेकेट वह प्लेकेट है जिसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़कर सिलाई की जाती है जिससे साफ और समतल फोल्ड बनता है। फिर है यह विधि है जिसमें पैटर्न विकसित करने के लिए शरीर या पोशाक फॉर्म के आकार का माप लिया जाता है। तो वह है बी, ड्रैपिंग विधि। परिधान के हिस्सों को सही ढंग से जोड़ने के लिए डैश चिन्ह आवश्यक है। तो वह है नोचिस। डैश सामने के बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाली धातु की कड़ियों को संदर्भित करता है। तो वो है आइलेट्स। डैश पैटर्न बनाने का सबसे पुराना तरीका है ड्रैपिंग पैटर्न। फिर हमारा खंड खा शुरू हो जाता है। यह भी रोजगार कौशल है जिसमें से हमें 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। तो पहला है हमारा मिन्स का विस्तृत रूप क्या है जो शब्दों के अक्षरों को सही रूप में कैपिटलाइज करने में सहायता करता है। तो पहला एम मंथ, आई मतलब मैं, एन नेम, टी टाइटल, एस स्टार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इन शब्दों का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। फिर देख लेते हैं वर्कशीट और वर्कबुक में तो अंतर। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया। स्वच्छ हवा एवं शारीरिक व्यायाम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायता करते हैं। 2 बिंदुओं द्वारा इसे न्याय संगत ठहराइए। स्वच्छ हवा एवं शारीरिक व्यायाम के लाभ 2 बिंदु। स्वच्छ हवा शरीर को ताजगी देती है और मानसिक तनाव कम करती है। नियमित व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने और सकारात्मक सोच विकसित करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वर्कशीट और वर्कबुक में 2 अंतर। वर्कशीट एक्सेल फाइल का एक पेज होता है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ होते हैं यानी रो और कॉलम होते हैं और इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम कार्य करते हैं। वर्कबुक
कई वर्कशीटों का एक समूह होता है, मतलब एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकते हैं, एक तरह से फोल्डर का काम करता है। उद्यमिता विकास की परिभाषा दीजिए एवं उद्यमिता के 2 लाभ बताइए। उद्यमिता विकास वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति में व्यवसाय स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है। लक्षण है जोखिम उठाने की क्षमता, नवाचार की प्रवृत्ति, और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि आत्मविश्वास होना या स्वतंत्र निर्णय लेना। फिर उसके बाद है कचरा प्रबंधन प्रणाली में शामिल चरणों का सूचीबद्ध करें। तो एक है कचरा संग्रहण, दूसरा पृथक्करण, तीसरा पुनर्चक्रण, चौथा उपचार, पांचवा निपटान। फिर हमें 5 प्रश्न दिए गए, उनमें से कोई 3 करने हैं। हिमेशन की विभिन्न ड्राफ्टिंग शैलियों का उल्लेख। ये हिमेशन है, स्ट्रेट हिमेशन, हाई लो हिमेशन, एसिमेट्रिकल हिमेशन, क्वाड हिमेशन आदि प्रमुख शैलियां हैं। क्रोच की गहराई को कैसे मापा जाता है? तो ये इसे करने की 2 तरीके हैं, एक सीधा ड्रेस फॉर्म पर और एक सीधा शरीर के ऊपर। ठीक है। उसके बाद है बच्चों के लिए कपड़ों के चयन में ध्यान रखने वाले कारकों की संक्षेप टिप्पणी। व्याख्या। कपड़ा मुलायम हो, आरामदायक और त्वचा के अनुकूल होना चाहिए। ढीला फिट मौसम के अनुसार कपड़ा तथा सुरक्षित बटन जिप होना आवश्यक है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। प्राकृतिक तंतु या रेशे के फायदे नुकसान बताइए। तो फायदे हैं आरामदायक होता है, त्वचा के अनुकूल, पर्यावरण हितैषी होता है। नुकसान है जल्दी सिकुड़ जाता है, महंगा होता है, जल्दी खराब होता है। फिटिंग इज व डिजाइन इज में अंतर करें। फिटिंग इज शरीर की सुविधा के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त जगह है। डिजाइन स्टाइल व फैशन के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त जगह या कपड़ा है। फिर हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से कोई 2 करने हैं। स्लोपर और पैटर्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्लोपर को हम ब्लॉक भी कहते हैं, एक ही बात है। स्लोपर एक बेसिक ब्लॉक होता है जिसमें डिजाइन नहीं होता। पैटर्न स्लोपर पर आधारित होता है और उसमें स्टाइल, डिजाइन व ईज जोड़ी जाती है। पुरुषों की क्लासिक शर्ट की विशेषता का वर्णन कीजिए। कॉलर युक्त होता है, फ्रंट बटन प्लेकेट, लंबी छोटी आस्तीन, कफ, एक या 2 पॉकेट तथा सही फिट उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। फिर है प्लेकेट के प्रकार, लंबाई का चयन, प्रभावी करने वाले मानदंड। तो इसके प्रकार हैं सतत प्लेकेट, फेस्ट प्लेकेट, जिपर प्लेकेट, फ्लाई फ्रंट प्लेकेट। चलिए अब इसके लंबाई के चयन मानदंड देख लेते हैं। परिधान का प्रकार, शर्ट, कुर्ता, फ्रॉक आदि के अनुसार प्लेकेट का प्रकार अलग होता है। कपड़े की प्रकृति, मोटे या पतले कपड़ों के अनुसार उपयुक्त प्लेकेट चुना जाता है। डिजाइन व शैली, परिधान के स्टाइल के अनुसार साधारण, सजावटी या छुपा हुआ प्लेकेट लगाया जाता है। पहनने की सुविधा, प्लेकेट की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि कपड़ा आसानी से पहना उतारा जा सके। व्यक्तिगत माप, विशेषकर गर्दन और छाती के माप के आधार पर लंबाई निर्धारित की जाती है। इतिहास में विभिन्न समय पर दुनिया के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कट, आकृति और कपड़ों के विभिन्न संयोजन के साथ परिधान विकसित हुए। कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों को व्यापक वर्गीकृत करें और उनके समझाइए। तो बहुत सारे वर्गीकरण हुए हैं, जैसे 3 में प्राकृतिक, मानक, मानव निर्मित और मिश्रित। ठीक है। कपड़ों के रेशों के आधार पर प्रकृति, सूती, रेशम, कृत्रिम, नायलॉन, पॉलिएस्टर, जो कृत्रिम, मानव निर्मित मतलब। फिर तथा मिश्रित उपयोग के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक, खेल, पारंपरिक आदि। फिर एक डार्ट बॉडीज ब्लॉक लेकर स्लैश व स्प्रेड विधि द्वारा कमर डार्ट से केंद्र के सामने वाले डार्ट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को उपयुक्त आरेखाओं के साथ समझाइए।
डार्ट बॉडीज ब्लॉक लें। स्लैश विधि से डार्ट को काटकर इच्छित स्थान तक घुमाएं। स्प्रेड विधि से नया डार्ट बनकर पुराना डार्ट बंद हो जाएगा। इस प्रकार डार्ट केंद्र से अन्य भाग में स्थानांतरित होता है। नेकलाइन बनाने के लिए ध्यान रखने योग्य बातों की सूची बनाइए। स्वच्छ और नामांकित आरेखा की सहायता से वी नेकलाइन बनाने की विधि बताइए। ध्यान रखने योग्य बातें हैं सही माप, संतुलन, साफ रेखा, फैब्रिक के अनुसार डिजाइन। वी नेक की विधि है सामने के भाग में गहराई नापे, कंधे से कंधे तक वी आकार बनाइए, रेखा को स्मूथ करें और फिट कटिंग करें। फैशन के केंद्र के रूप में पेरिस की उत्पत्ति और विकार पर चर्चा करें। पेरिस को फैशन की राजधानी माना जाता है। यहाँ उच्च फैशन हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ। प्रसिद्ध डिजाइनर और फैशन शो के कारण पेरिस विश्व भर में फैशन का प्रमुख केंद्र बना। बस स्ट्रिप की तैयारी के चरणों की व्याख्या करें। बस स्ट्रिप की तैयारी के चरण कपड़े को 45 डिग्री कोण पर मोड़ें, तिरछी दिशा में स्ट्रिप काटें, आवश्यक चौड़ाई रखें, जोड़कर प्रेस करें। तो हमारा पेपर इतना ही था, खत्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।